क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ऑफ द प्रश्नावली 8.2। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है जो बेचता है, क्या आपको क्या बेचता है? जूता बेचता है। क्या बेचता है? जूता। जहां पर उसका अंकित मूल्य कितना है? 1250 रुपया। कितने जूता का है? एक जूता या दो जूता का? दो जूता, मतलब एक जोड़ी जूता का कितना मूल्य है? 1250 रुपए। छूट कितना परसेंट है? 20% पे छूट पे वो बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1250 का मतलब 20% निकालेंगे तो इसको माइनस कर देंगे कितना से? 1250 से। अब कैलकुलेशन देखिए, विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 1250 माइनस 1250 इनटू 20/100। कैलकुलेशन करते हैं तो 1250 माइनस 250 बराबर कितना हो जाता है? 1000 रुपीस इसका होता है विक्रय मूल्य। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है कि दुकानदार जब 1000 रुपए में बेचता है तो प्रॉफिट कितने का होता है? 25% का। कितने का? 25% का प्रॉफिट होता है। तो क्रय मूल्य बराबर मुझे पहले से पता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100/100 प्लस लाभ। आगे कैलकुलेशन करते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई 100/100 प्लस 25। कैलकुलेशन करते हैं, काट कूट करते हैं तो हमारा आता है आंसर क्या? 800 रुपीस। 800 रुपीस क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। क्या आया? क्रय मूल्य। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। 6 बहुत इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका लाइफ में बहुत यूज है, क्योंकि हम लोग दुकानदार पे जाकर कुछ ना कुछ शॉपिंग करते ही हैं। तो हम लोग में से कोई है जो टी-शर्ट शॉपिंग करने जाते हैं जिसका एमआरपी है 250 रुपए और टैक्स देना पड़ता है आपको 4% का। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 250 प्लस 250 का 4/100, क्योंकि टैक्स है आपका 4%। कैलकुलेशन करते हैं, हमारा होता है 250 प्लस 10 बराबर 260 रुपए। इसी तरह आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्रॉकरी खरीदना है, इसका एमआरपी है 300 रुपए और टैक्स लगता है कितना? 10% का टैक्स लगता है। तो 300 प्लस 300 इनटू 10/100 कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 300 प्लस 30 ऐड करते हैं तो हमारा होता है 330 रुपए। मतलब क्या है? 300 रुपए का सामान मुझे कितना में मिल रहा है? 330 में। कितना में? अब आइए, घी खरीदता है वो 1 केजी का, दाम है 260 रुपया, लेकिन अब टैक्स देना पड़ता है उसको। टैक्स कितना देना पड़ता है? 5% का। कितना? 5% का। तो 260 प्लस 260 मल्टीप्लाई 5/100 कैलकुलेशन करते हैं तो 260 प्लस 13 उसका टैक्स है 13 रुपीस। 13 क्या है? टैक्स। टोटल कितने का हो गया? 273 रुपए का। कितने का? अब मूंग दाल वो खरीदता है, 273 रुपए वो सामान खरीदता है। अब मूंग दाल की बात करते हैं तो 60 रुपए उसका एमआरपी है, 2% का टैक्स लगता है। कैलकुलेशन करते हैं 60 प्लस 60 इनटू 2/100 बराबर देखते हैं तो 60 प्लस 6/5 मतलब 1.2 रुपीस का टैक्स लगता है। कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा होता है 61.2 रुपीस। कितना होता है? 61.2 रुपीस। कोई दिक्कत है? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लिखा गया है इसमें, ज्यादा बड़ा नहीं है। राखी नाम की एक लड़की है, दो चीज खरीदती है, खेत सामग्री और चमड़े का बैग। क्या खरीदती है? खेत सामग्री और चमड़े का बैग। इसका खेत सामग्री का एमआरपी है 250 रुपए और चमड़े का बैग का एमआरपी है 220 रुपए। पहले पे टैक्स लगता है 6% का, दूसरे पर टैक्स लगता है 12% का। अब खेत सामग्री पर आप देख लीजिए कि 6% टैक्स लगा करके कितना होता है? 250 रुपए है तो 6% टैक्स लगाएंगे तो ज्यादा ही होगा उसका एमआरपी, मतलब जितने में खरीदेंगे। तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? राखी का क्रय मूल्य क्या होगा? 250 प्लस 250 मल्टीप्लाई 6/100। कैलकुलेशन करते हैं तो 250 प्लस 250 गुणे 6/100 काट कूट करते हैं आपस में, हमारा आता है 250 प्लस 15 मतलब 15 रुपए का टैक्स लगता है। क्या खरीदने में? खेत सामग्री खरीदने में। टोटल कितने का हो जाता है? 265। कितने का? 265 रुपए का। अब आगे देखते हैं चमड़े का बैग का निकालते हैं। ये चमड़े का बैग का यहाँ पे बैग। अब मुझे पता है 220 रुपए इसका एमआरपी है, टैक्स लगता है 12%, मतलब कैलकुलेशन हो जाएगा 220 प्लस 220 मल्टीप्लाई 12/100। दोबारा बोलते हैं 220 प्लस 220 गुणे 12/100। कैलकुलेशन करते हैं, हमारा आता है 220 प्लस कितना है? 4.4 into 6
मल्टीप्लाई करते हैं आता है 220 प्लस 26/4 26.4 यही 26.4 दूसरा टैक्स है बच्चे का। नहीं क्या चीज खरीदने में चमड़े का बैग खरीदने में ऐड करते हैं हमारा होता है 246.40 कितना होता है 246.40 ये क्या हो गया 246.40 246.40 है चमड़े के बैग खरीदने का हमारा क्रय मूल्य राशि का। अब है कि टोटल कितना पैसा वो लेकर ले गया था कुल कितना खर्चा है तो 265 रुपए जो कि हमारा खरीद सामग्री का था और चमड़े का बैग का कितना आता है 246.40 दोनों को ऐड करते हैं हमारा आता है 511.40 मतलब 511.40 यानी इसका आंसर है। कोई दिक्कत है इसके ऊपर दिक्कत है नहीं ना थैंक यू।